एक ऐसा व्यक्ति जिसने छुआछूत की बेड़ियों को तोड़कर ज्ञान का सूर्य बनकर देश को रोशन किया। एक ऐसा योद्धा जिसने कलम को तलवार बनाया और संविधान को शोषितों की ढाल। ये कहानी है उस महामानव की जिसने अपने अकेले संघर्ष से करोड़ों को आवाज दी। जब समाज ने दरवाजे बंद किए तब उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया। जब बहुजन समाज अंधकार में था तब उन्होंने सोचा कि रोशन किया जाए। जब स्त्रियों को बोलने का अधिकार नहीं था तब उन्हें समानता का हक दिलाया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वो नाम नहीं, एक संकल्प है जो आज भी हर उस दिल में धड़कता है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। दोस्तों, जय भीम जोहार। हर ग्रेट थिंकर के सोच के पीछे छुपी होती है उसकी जर्नी, वो एनवायरनमेंट जिसने उसे शेप किया। किसी के आइडियाज को समझना हो तो सिर्फ उसकी किताबें पढ़ना इनफ नहीं होता, हमें उसकी लाइफ के रूट्स तक जाना होता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक ऐसा नाम, एक आंदोलन, एक चेतना। बट टू ट्रूली अंडरस्टैंड हिम वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ही केम फ्रॉम। एक ऐसा समाज जहाँ बर्थ से ही इंसान की वैल्यू तय कर दी जाती थी, बाई कास्ट नॉट बाई कैरेक्टर। और इसी समाज के ह्यूमिलिएशन, डिस्क्रिमिनेशन, आइसोलेशन से भरे ताने बाने को बाबा साहब ने फेस किया। वो अंग्रेजों के बनाए स्कूल में जा सकते थे लेकिन पानी नहीं पी सकते थे, पढ़ सकते थे मगर स्कूल के अंदर बैठ नहीं सकते थे। इमेजिन डूइंग एवरीथिंग राइट एट बीइंग टोल्ड यू डोंट। दोस्तों, सोसाइटी में एक कॉमन बिलीफ थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद बाबा साहब ने सुनिश्चित किया कि अब ऐसा नहीं होगा। सबको देश चलाने का मौका मिलेगा, सबको अधिकार दिया जाएगा। उन्होंने कास्ट बैरियर को तोड़ा, समाज के भेदभाव को खत्म करने के लिए उन्होंने नॉलेज को अपना वेपन बनाया। उन्होंने संविधान लिखा, पर उससे पहले उन्होंने लाइफ को एक संघर्ष से गढ़ा। दोस्तों, भारत जैसे देश में जहाँ कास्ट एक इनविजिबल वॉल है, वहाँ से निकलकर ग्लोबल थॉट लीडर बनना दैट्स नॉट जस्ट रेयर, इट्स लेजेंडरी। इसलिए अगर हम बाबा साहब के विजन को समझना चाहते हैं तो हमें उनके संघर्षों की धड़कनों को महसूस करना होगा। दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया कि कास्ट सिस्टम एक इनविजिबल वॉल है, इस पर बाबा साहब को मानना था कि कास्ट सिस्टम न सिर्फ एक सामाजिक बुराई है बल्कि एक वेल डिजाइन मैकेनिज्म है जो प्रिविलेज्ड वर्गों के स्वार्थों की रक्षा करता है। उन्होंने कहा, मैं उन धार्मिक पुस्तकों के पोल खोलता रहूंगा जिनके कारण देश और समाज का पतन हुआ है। उनका विजन साफ था, प्रेजेंट जनरेशन माने या न माने लेकिन फ्यूचर जनरेशन जरूर मानेगी। और आज जब हम उनके जीवन को, उनके विचारों को देखते हैं तो समझ आता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ एक संविधान निर्माता नहीं थे, वो एक सोशल साइंटिस्ट थे। उनका संघर्ष हमें याद दिलाता है कि इक्वालिटी कोई गिफ्ट नहीं है, यह एक राइट है जिसे हासिल करने के लिए लड़ना पड़ता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक नाम जो भारत के सामाजिक न्याय के इतिहास में क्रांति का प्रतीक है। उनका जीवन और लेखन उत्पीड़न के खिलाफ संगठित चेतना का दस्तावेज है। और यही वजह रहा कि सन 1916 में जब वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे थे तब एंथ्रोपोलॉजिकल यानी मानव शास्त्र पर अध्ययन करने की रुचि हुई। और 9 मई 1916 को उन्होंने एक सेमिनार में एक रिसर्च पेपर पढ़े जिसका नाम था कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। अब सोचिए, उस वक्त जब भारत में जात पात पर खुलकर बात करना भी मुश्किल था, एक भारतीय स्कॉलर हजारों मील दूर बैठकर पूछ रहा था जाति क्या है और यह कैसे शुरू हुई है और इतनी मजबूती से कैसे हो गई है। बाबा साहब के इन सवालों ने पूरे पेपर की नींव रखी। उन्होंने बेसिक 3 क्वेश्चन उठाए। जाति बनती कैसे है और इतने सालों से क्यों बनी हुई है, इसका ओरिजिन क्या है और यह पूरे इंडिया में इतना वाइड स्प्रेड कैसे हो गई। अब बहुत से स्कॉलर्स जैसे रीसले ने जाति को रेस यानी नस्ल से जोड़कर समझाया, वहीं नेस्फिल ने कहा कि ऑक्यूपेशन यानी कौन क्या काम करता है वो कास्ट का आधार है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने इन थ्योरीज को सीधे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने दीज आर नॉट टू वन साइडेड, क्योंकि ये थ्योरीज कास्ट के पूरे मैकेनिज्म को समझाने में फेल हो जाती है। उन्होंने रिलीजियस टेक्स्ट पढ़े जैसे वेद, पुराण और धर्मशास्त्र भी, लेकिन वहाँ भी कंट्राडिक्शन ही मिले। अब आती है उनकी सबसे ओरिजिनल थिंकिंग। बाबा साहब कहते हैं कास्ट सिस्टम की रियल जड़ एंडोगेमी है, यानी अपने ग्रुप में शादी करना। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि शुरुआत ब्राह्मणों ने की, उन्होंने अपने दरवाजे आउटसाइडर के लिए बंद कर दिए, अपने अंदर ही शादियां करने लगे। इससे उन्होंने अपनी सो कॉल्ड प्योरिटी और सुप्रियोरिटी को बचाकर कास्ट सिस्टम को मेंटेन करने लगे। कई रिचुअल्स भी आए जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह पर पाबंदी, बाल विवाह। इन सब का एक ही मकसद था, कंट्रोल वुमेन एंड कंट्रोल मैरिज। क्योंकि मैरिज कंट्रोल में है तो कास्ट सिस्टम भी सेफ है। अब ये थ्योरी बहुत कंट्रोवर्शियल मानी जाती है। कई मेन स्ट्रीम सोशोलॉजी
सोशियोलॉजिस्ट इसे एक्सेप्ट नहीं करते। उन्हें लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर कोई प्रोफेशनल सोशियोलॉजिस्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुद अपने किताब द अनटचेबल की प्रीफेस में लिखा है कि इट मे नॉट बी परफेक्ट बट इट्स अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट एन ओल्ड प्रॉब्लम। और यही सबसे पावरफुल बात है। इसलिए दोस्तों बाबा साहब ये बात तब के बोल रहे थे जब उनके पास मॉडर्न साइंस आज के जितना विकसित नहीं था। अगर उनके पास डीएनए प्रूफ होता जो आज हमारे पास है तो शायद कास्ट सिस्टम को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते। इसलिए वो कह गए हैं कि लकीर का फकीर नहीं बनना है, मेरे द्वारा कही हुई बातों को नई खोज के आधार पर आगे बढ़ाना है। दोस्तों 1936 लाहौर में एक बड़ी सभा होने वाली थी जात पात तोड़क मंडल की। उन्हें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इनवाइट किया था एक स्पेशल स्पीच देने के लिए। बाबा साहब ने पूरी तैयारी के साथ एक जबरदस्त स्पीच लिखी, एक ऐसी स्पीच जो कास्ट सिस्टम की जड़ों तक पहुंचती थी। लेकिन जैसे ही उस स्पीच के कुछ हिस्से लोगों के सामने आए, विवाद शुरू हो गया और शॉकिंगली वो पूरी सभा को कैंसिल कर दी गई। कोई और होता तो शायद चुप हो जाता, पर वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। उन्होंने वही स्पीच एक छोटी सी बुक की तरह पब्लिश कर दी। नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मतलब जाति का विनाश। इस किताब में उन्होंने साफ कहा अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो कास्ट सिस्टम को खत्म करना होगा। उन्होंने कहा ये जो चतुर्वर्ण सिस्टम है ये न समाज को ऑर्गेनाइज करता है बल्कि ये तोड़ता है। कास्ट सिस्टम सिर्फ अनफेयर नहीं है, ये सोसाइटी के लिए एक बड़ा डेंजर है। अम्बेडकर साहब ने बताया कास्ट इंसान को इंसान नहीं समझती, ये कहती है कि कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई छूने लायक है, कोई नहीं है। अब आप ही सोचिए ऐसे समाज में यूनिटी कैसे आएगी। उन्होंने कहा कास्ट सिस्टम सिर्फ सोशल प्रॉब्लम नहीं है, ये मोरल प्रॉब्लम भी है, ये इंसानियत के खिलाफ है। और जो लोग कहते हैं कि कास्ट सिर्फ लेबर का डिवीजन है, उन्हें बाबा साहब ने जवाब दिया लेबर का नहीं, ये लेबरर्स का डिवीजन है। बाबा साहब ने ये भी कहा जब तक कास्ट रहेगी हिंदू समाज कभी स्ट्रॉन्ग बन ही नहीं सकता। पर बाबा साहब सिर्फ कंप्लेन नहीं करते थे, वे सॉल्यूशन भी देते थे। उन्होंने कहा हिंदू धर्म ग्रंथों को डायनामाइट सुला देना चाहिए। बाबा साहब चाहते थे कि हमारा समाज लॉजिक पर चले, ना कि ब्लाइंड ट्रेडिशंस पर। उन्होंने हमें बुलाया एक नए इंडिया की तरफ जहां फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो और ब्रदरहुड भी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक चैलेंज है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मानते थे कि किसी भी समाज की असली प्रगति का मापदंड वहाँ की महिलाओं की स्थिति होती है। उनका साफ कहना था कि मैं किसी समाज की प्रगति इस आधार पर मापता हूँ कि उस समाज में नारी कितनी प्रगति है। उन्होंने शुरू से ही महिलाओं को अपने आंदोलन का हिस्सा बनाया। उनका विश्वास था कि अगर महिलाएं समझ जाएं और ठान लें तो समाज की बुराइयां खत्म की जा सकती है। 1927 के महार सत्याग्रह में जब सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार मांगा गया, तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ पुरुषों को नहीं बल्कि महिलाओं को भी खुलकर भाग लेने को कहा। इसके बाद के आंदोलनों में भी महिलाएं बड़ी संख्या में जुड़ी, जैसे कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन, पूना, कानपुर, लखनऊ, मद्रास आदि के आंदोलनों में उन्होंने खेतिहर मजदूर महिलाओं को भी संगठित किया। नारी संबंधी सामाजिक सुधारों में डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान बेहद बड़ा है। उन्होंने देखा कि भारतीय समाज में महिलाएं पूरी तरह असहाय थी, न शिक्षा, न विवाह की स्वतंत्रता, न संपत्ति में अधिकार। पति कुछ भी कर सकता था लेकिन पत्नी कुछ नहीं कर सकती थी। बाबा साहब ने संविधान बनाते समय इस असमानता को खत्म किया। संविधान के अनुच्छेद 14 से 16 में उन्होंने स्त्री और पुरुष को बराबरी का दर्जा दिलवाया। बच्चों और महिलाओं की बिक्री व बेगारी पर रोक लगवाई। लेकिन वे जानते थे कि सिर्फ संविधान से काम नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने एक बड़ा सामाजिक सुधार प्रस्तावित किया, हिंदू कोड बिल। इस बिल में लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाना, एक विवाह की अनिवार्यता, अंतरजातीय विवाह की मान्यता, महिलाओं को तलाक और भरण पोषण का अधिकार, विधवा पुनर्विवाह की स्वीकृति, स्त्री को संपत्ति में अधिकार जैसे कई प्रावधान थे। उन्होंने 1951 में ये बिल संसद में पेश किया, लेकिन विरोध हुआ। रूढ़िवादी लोग इसके खिलाफ थे और संसद में बहस अधूरी रह गई। जब ये साफ हो गया कि सरकार इस बिल को गंभीरता से नहीं ले रही, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महिलाओं के लिए यह योगदान आज भी ऐतिहासिक माना जाता है। उन्होंने उन्हें सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर जीना सिखाया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लेखन का मूल उद्देश्य था एक ऐसे भारत की कल्पना करना जहाँ कोई भी व्यक्ति जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर उत्पीड़ित न हो। उनका प्रत्येक शब्द एक आह्वान है दमनकारी व्यवस्थाओं को तोड़ने और न्यायपूर्ण समाज को गढ़ने का। दोस्तों आज हम जिस समाज में जी रहे हैं वहाँ तकनीक, विज्ञान और शिक्षा ने अद्भुत उन्नति की है, लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि सामाजिक असमानता की जड़ें अब भी वैसी ही गहरी हैं जैसी बाबा साहब के समय में थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात की थी वह आज भी अधूरी है। उनका सपना था एक ऐसा
समाज जहाँ जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो, लेकिन आज भी जाति के नाम पर होने वाली हिंसा, सामाजिक बहिष्कार और अवसरों की असमानता हमें सोचने में मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में उनकी विरासत को समझ पाए हैं। बाबा साहब ने जाति को एक सामाजिक बुराई कहा था जो न केवल व्यक्ति की गरिमा को कुचलती है बल्कि समाज को भीतर से खोखला करती है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जाति व्यवस्था के रहते न कोई समानता संभव है, न ही लोकतंत्र का सच्चा विकास। आज जब हम जेंडर इक्वालिटी, LGBTQ+ राइट्स और इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का विजन और भी ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है। उन्होंने सिर्फ कास्ट सिस्टम को चैलेंज नहीं किया बल्कि हर उस स्ट्रक्चर को तोड़ने की बात की जो इंसान को इंसान से कमतर बनाता है। डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था, मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। उनका मानना था कि कोई भी समाज तभी ट्रूली फ्री हो सकता है जब उसकी वुमेन फ्री हो, सोशल नॉर्म हो, इकोनॉमिक्स डिपेंडेंसी से और पेट्रियार्कल कंट्रोल से। बाबा साहब का जो दृष्टिकोण था डिग्निटी, इक्वालिटी और फ्रीडम का, वो क्लियरली बताता है कि उनका सोच बाइनरी आइडेंटिटी से कहीं आगे था। उनकी फिलॉसफी हर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को एम्पावर करने की थी, चाहे वो कास्ट हो, जेंडर हो या सेक्सुअलिटी। इसलिए आज जब हम इंक्लूसिव लॉस और पॉलिसीज की मांग करते हैं जैसे मैरिज इक्वालिटी, जेंडर न्यूट्रल लॉस, रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, हम असल में उनके विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक सपना एक ऐसी सोसाइटी का था जो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करे और डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट। उन्होंने एक ऐसा विजन दिया जो ग्राउंड लेवल पर लोगों को एम्पावर करता है। जब हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लेगेसी की बात करते हैं तो सिर्फ इतिहास की बात नहीं होती, वो आज भी हमारे सिस्टम, सोच और सोसाइटी में जिंदा है। उन्होंने कास्ट सिस्टम को सीधे चैलेंज किया और इक्वालिटी की बात की, पूरे जोर शोर से उठाया। उन्होंने हमें सिखाया कि इंसान को डिग्निटी सबसे पहले है, ना कि उसका जन्म, जाति या बैकग्राउंड। कानूनी तौर पर देखे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने राइट्स और फ्रीडम्स दिए जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। वो आज भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। उनका मैसेज क्लियर था, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये 4 पिलर्स ही एक सच्चे डेमोक्रेसी के प्रतीक हैं। जब तक आखिरी इंसान को उसका हक नहीं मिल जाता तब तक लड़ाई जिंदा है। बाबा साहब ने कहा था, बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड, बी एजिटेटेड, और यही फार्मूला आज भी सबसे ज्यादा पावरफुल है। हम सब एक ऐसे फ्यूचर के आर्किटेक्ट हैं जहाँ डिग्निटी और रिस्पेक्ट हर इंसान का राइट है। तो चलिए खाली स्पेक्टेटर्स ना बने, लेट्स बी चेंज मार्क से, क्योंकि एक बेहतर दुनिया हमें नहीं मिलेगी, हमें उनसे बनाना होगा। दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर बाबा साहब की लेगेसी को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।